गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबर। मध्य जोन के 43,875 युवा दिखाएंगे दमखम, 5 जिले 4 मैदान। हिमाचल के मध्य जोन के 43,875 युवा खाकी पहनने के लिए मैदान में दमखम दिखाएंगे। इनमें 30,227 युवक और 13,648 युवतियां हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया जिलावार 6 फरवरी से शुरू होने जा रही है। यह प्रक्रिया 5 जिलों में 12 मार्च तक पूरी होगी। 5 जिलों की भर्ती प्रक्रिया 4 जिलों के मैदानों में पूरी होगी। कुल्लू लाहौल स्पीति जिला की पुलिस कांस्टेबल भर्ती पुलिस लाइन बाशिंग में होगी। वहीं सबसे अधिक युवा मंडी जिले से हैं, सबसे कम लाहौल स्पीति से है। मध्य जोन में भर्ती प्रक्रिया पुलिस भर्ती कमेटी डीआईजी सौम्या सामशिवन, संबंधित जिला पुलिस कप्तान और बटालियन कमांडेंट की देखरेख में पूरी होगी। मंडी जिले की पुलिस भर्ती प्रक्रिया पंडोह बटालियन मैदान में 6 फरवरी से शुरू होगी। यह प्रक्रिया 17 फरवरी तक चलेगी। हर दिन करीब 2000 युवा मैदान में खाकी पहनने के लिए पसीना बहाएंगे। ठियोग पेयजल घोटाला, सीएम कार्यालय लेगा एफआईआर दर्ज करने पर फैसला। ठेकेदारों और लोगों के बयान नहीं खा रहे मेल। ठियोग में हुए पानी के कथित घोटाले में एफआईआर दर्ज करने पर फैसला मुख्यमंत्री कार्यालय लेगा। अभी इस मामले में विधि विभाग की सलाह ली जा रही है। इसके बाद यह फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जानी है। अभी तक सरकार ने इस मामले में 10 इंजीनियरों को निलंबित किया है। विजिलेंस की ओर से सभी इंजीनियरों, ठेकेदारों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है। हालांकि विजिलेंस का स्पष्ट कहना है कि अधिकारियों, ठेकेदारों और लोगों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। युवराज ने दिया निशा को धोखा, 5 दिन का पुलिस रिमांड। कुछ इस तरह हुआ लव स्टोरी का दी एंड। मंडी जिले की जोगिंद्रनगर की निशा सोनी की हत्या के आरोपी पुलिसकर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। न्यायाधीश ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश जारी किए। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक निशा सोनी एयर होस्टेस का कोर्स कर रही थी। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 पीजी में रहती थी। इसी दौरान उसकी दोस्ती फतेहगढ़ साहिब में रहने वाले 31 वर्षीय पंजाब पुलिस के कर्मचारी युवराज से हो गई। 20 जनवरी की शाम निशा युवराज के साथ घर से निकली थी और उसके उपरांत लापता हो गई। उसका मोबाइल नंबर भी बंद आने लगा तो परिवार की चिंता बढ़ने लगी। उसकी तलाश शुरू हुई तो सीसीटीवी कैमरों में वो युवराज के साथ जाते कैद हुई थी। उसके बाद 21 जनवरी को उसका शव पटियाला भाखड़ा नहर से बरामद हुआ। नशे में धुत युवक ने मां की उम्र की महिला से किया दुष्कर्म। आधी रात को आरोपी घर में घुसा। नशे में धुत युवक की एक मां की उम्र की विधवा महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया। यहां से उसे 14 दिन के लिए हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार नाहन विकासखंड की एक पंचायत में यह वारदात सामने आई है। पीड़िता के पति का निधन हो चुका है जबकि बेटी की शादी हो चुकी है। करीब 50 वर्षीय पीड़िता अपने घर में अकेली रहती है। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन गांव में शादी समारोह चल रहा था। समारोह पीड़िता के घर से 100 मीटर दूर था। आरोपी 24 वर्षीय राजेश पड़ोस के गांव में शादी के लिए पहुंचा। इस दौरान आरोपी ने यहां दोस्तों के साथ जमकर शराब पी। रात करीब 12 बजे आरोपी पीड़िता के घर पर पहुंचा और लात मारकर दरवाजा खोला और अंदर घुसकर दुष्कर्म की। 20 करोड़ के लोन स्कैम में पूर्व निदेशकों से होगी पूछताछ। आज बैंस की अग्रिम जमानत पर सुनवाई। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड से जुड़े 20 करोड़ के लोन फर्जीवाड़े में आरोपी युद्ध सिंह बैंस संबंधित बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों के अलावा अब पूर्व बैंक निदेशकों से भी पूछताछ होगी। इस मामले में उनके बयान भी दर्ज किए जाएंगे। बैंक अधिकारियों से बरती गई लापरवाही के भी विजिलेंस को अहम सबूत हाथ लगे हैं। वहीं आरोपी बैंस के बीते 5 दिनों से पूछताछ चल रही है। वीरवार को भी विजिलेंस ने बैंस के बयान दर्ज किए हैं। आरोपी 24 जनवरी तक अंतरिम जमानत में है। आज उसकी अग्रिम जमानत पर अदालत में सुनवाई होगी। एचआरटीसी बसों में आधुनिक तरीके से किराए के भुगतान का बड़ा प्रचलन। 9 माह में 3 गुना बढ़े यात्री।
हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी बसों में किराए का कैशलेस भुगतान करने वालों की संख्या 9 महीने में 3 गुना बढ़ गई है। प्रदेश में रोजाना 2500 लोग कैशलेस माध्यम से किराया चुका रहे हैं। इतना ही नहीं, एचआरटीसी के एनसीएमसी कार्ड से किराया चुकाने वालों की संख्या महज 4 महीनों में 10 गुना से अधिक हो गई है। रोबोटिक सर्जरी पर धर्मशाला में होगा फैसला। शीतकालीन प्रवास के साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक भी धर्मशाला में करने जा रहे हैं। इस कैबिनेट बैठक को ऐतिहासिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री कई अहम फैसले ले सकते हैं। इस दौरान प्रदेश के बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने सहित कई अन्य मसलों पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज धर्मशाला में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इस बैठक में होमस्टे पॉलिसी पर मुहर लग सकती है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की तरफ से इसको लेकर सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। नई होमस्टे पॉलिसी में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में चल रहे B&B का पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया जाएगा। कर्मचारी विधेयक रोकने को गवर्नर के द्वार। प्रदेश राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष डॉक्टर बनीता सकलानी की अध्यक्षता में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से मिला। इस दौरान सरकार द्वारा पारित किए हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें विधेयक 2024 पर दोबारा विचार करवाने के लिए आग्रह किया। विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद गवर्नर की मंजूरी के लिए राजभवन आ गया है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के समक्ष प्रदेश के 1,30,000 कर्मचारी जो इस बिल से प्रभावित हुए हैं उनकी चिंताएं लिखित रूप में अभिवेदन के माध्यम से प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से कर्मचारी हितों की अनदेखी के चलते मजबूरन उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा है। बिजली बोर्ड में युक्तिकरण से कर्मी नाराज। बिजली बोर्ड के स्टाफ में युक्तिकरण की तैयारियों से नाराज कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने युक्तिकरण को बिजली बोर्ड में पदों में कटौती की तैयारी करार दिया है। युक्तिकरण के नाम पर बिजली बोर्ड में कार्यान्वयन पदों को समाप्त करने की प्रक्रिया का पुरजोर विरोध किया है। बिजली बोर्ड के ज्वाइंट फ्रंट ने बिजली बोर्ड के चेयरमैन संजय गुप्ता को भी पत्र लिखा है। ज्वाइंट फ्रंट के संयोजक लोकेश ठाकुर और संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि बिजली बोर्ड में कार्यान्वित पदों को समाप्त करने की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए रात को 10 बजे और अवकाश के दिन भी कार्यालय लगाए जा रहे हैं। यह हैरानी की बात है। कहा कि बिजली बोर्ड प्रबंधन वर्ग इतनी तत्परता बिजली के उत्थान से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर दिखाता तो बिजली बोर्ड की आज ये दयनीय स्थिति न होती, जबकि युक्तिकरण से कर्मचारियों के पदों को खत्म कर सरप्लस किया जा रहा है। हिमकेयर योजना में पेंशनरों को शामिल करे सरकार। राष्ट्रीय विकास संस्था के प्रधान डॉक्टर OP शर्मा और वरिष्ठ उप प्रधान राजेश शर्मा ने कहा है कि हिमाचल सरकार के पेंशनरों को हिमकेयर योजना से बाहर कर दिया है। इसका असर बुजुर्ग हो चुके पूर्व कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। कहा कि पेंशनरों को इस योजना से वंचित करने का फैसला सरासर गलत है। कहा कि पिछले काफ़ी समय से पेंशनरों के मेडिकल बिलों का भुगतान सरकार नहीं कर रही है। पेंशनरों को न उनके बकाया एरियर मिल रहा है और न ही बकाया DA किस्तें समय पर मिल रही हैं। बताया कि 2016 से 22 तक रिटायर हुए प्रदेश के कर्मचारियों को संशोधित ग्रेजुएटी और पेंशन नहीं मिल रही है। इससे प्रदेश के पेंशनरों में भारी रोष व्याप्त है। संस्था ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि हिमाचल सरकार फरवरी माह से पहले ही JCC गठन करके पेंशनरों को बुलाया जाए। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आकलन। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।